गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडक्योर 100। आज का हमारा टॉपिक है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। आज हम जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो है कि एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसकी स्ट्रेंथ और ब्रांड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मार्केट में किस स्ट्रेंथ और ब्रांड के नाम से अवेलेबल होता है। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे, इसके डोज के बारे में कि इसका पर डे डोज कितना होता है, और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि इसको लेने के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं और कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि ये किस पेशेंट को नहीं दे सकते। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। जेंटामाइसिन इंजेक्शन। पहला पॉइंट, जेंटामाइसिन इंजेक्शन इज यूज्ड टू ट्रीट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जेंटामाइसिन इंजेक्शन जो होता है, जो कि सीरियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। Gentamicin belongs to the class of medicines known as aminoglycosides antibiotic. Gentamicin aminoglycoside ग्रुप के जो एंटीबायोटिक के क्लासेस होते हैं, उस ग्रुप से बिलोंग करती है। इट वर्क्स बाय किलिंग बैक्टीरिया और प्रिवेंटिंग देयर ग्रोथ। ये बैक्टीरिया को किल करता है, उनकी ग्रोथ को सप्रेस करता है, कम करता है। इट इज एन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट वेरियस इन्फेक्शन कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। ये एक तरीके का बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है जो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया कॉज करता है उनको किल करता है। इट हैव हायर पोटेंसी एंड ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। ये एक तरीके का बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि हाई पोटेंसी में यूज किया जाता है। इफेक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ये दोनों तरीके के बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव भी होते हैं और ग्राम निगेटिव, दोनों में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि जेंटामाइसिन किस किस बैक्टीरिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव देखा गया है। पहला देखते हैं यूस्टेरिया कोलाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इकोलाई भी बोलते हैं। इस टाइप के जितने भी इस ग्रुप के बैक्टीरिया होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा जेंटामाइसिन का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। क्लेबिसेला निमोनियाजिस जो निमोनिया कॉज करता है, निमोनिया की डिजीज में ये बैक्टीरिया पाया जाता है, उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जेंटामाइसिन का। एंटेरोबैक्टर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में, ब्रूसेला में भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कैंपिलोबैक्टर हो गया है, सिट्रोबैक्टर हो गया है, फ्रांसिसेला बैक्टीरिया हो गया, इसमें भी बहुत अच्छा देखने को रिजल्ट मिलता है। यर्सेनिया हो गया, प्रोटियोस हो गया, सेरेटिया हो गया, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा हो गया है, स्टोफाइलोकोकस एरियोस हो गया है, स्ट्रेप्टोकोकस फिकैलिस हो गया है। इन सब जितने बैक्टीरिया हैं, इन सब में बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलता है जेंटामाइसिन का। अब हम जेंटामाइसिन की कुछ ब्रांड नेम के बारे में और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं कि जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। कुछ वायल और एम्पूल होते हैं जो कि 10 mg पर ml के होते हैं, कि उसमें 1 ml में 10 mg पाया जाता है जेंटामाइसिन। और कुछ वायल और एम्पूल होते हैं जो कि 20 mg पर ml पाया जाता है, यानी कि 1 ml में 20 mg जेंटामाइसिन मिलता है उसके अंदर। और ये पीडियाट्रिक यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इतने डोज के एम्पूल और वायल अवेलेबल होते हैं। 40 mg पर ml होता है, कुछ 80 mg पर ml होते हैं, ये मोस्टली एडल्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कुछ ब्रांड नेम के बारे में जान लेते हैं। जेंटा इंजेक्शन के नाम से अवेलेबल होता है, जेंटाल इंजेक्शन के नाम से अवेलेबल होता है, जेंटालैब, जेंटिसिन, जेंटारिल, ये सब कुछ ब्रांड नेम है जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब हम बात करते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन के यूजेस के बारे में कि जेंटामाइसिन किस किस डिजीज में इस्तेमाल किया जाता है। पहला पॉइंट देखते हैं, इन्फेक्शन ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन के जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें जैसे लूज मोशन हो गया है, कोलाइटिस हो गया है, जितने भी टाइप के इन्फेक्शन होते हैं पेट के, उनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट जेंटामाइसिन का देखा जाता है। मेनिंजाइटिस, जो कि ब्रेन की जो मेनिंजिस होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है जो मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया से होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की डिजीज होती हैं उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है।
इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड के जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। इन्फेक्शन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन की जितनी भी डिजीज हैं, एक्जिमा हो गया है, एक्ने हो गए हैं, जितनी भी टाइप की डिजीज होती हैं स्किन की, उसमें वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। प्री और पोस्ट सर्जरी, यानी सर्जरी से पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, और सर्जरी होने के बाद भी एंटामाइसिन देते हैं ताकि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पेशेंट को ना हो। बर्न हो गया, अगर किसी को बर्न हो गया तो उसमें भी बहुत ही अच्छा, उनको को हील करने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं, सेप्सिस हो गया है, यूज इन कॉम्बिनेशन विथ अदर एंटीबायोटिक्स लाइक क्लिंडामाइसिन टू ट्रीट पीआईडी, बोले तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जो कि फीमेल में होती है। इसका इस्तेमाल और दूसरी एंटीबायोटिक के साथ इस्तेमाल करने में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे कि क्लिंडामाइसिन हो गया, इसके साथ अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है इसका। आल्सो यूज फॉर पोस्ट ऑपरेटिव यूटीआई टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, सर्जरी होने के बाद कभी यूराइन ट्रैक इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए भी जेंटामाइसिन देते हैं ताकि पेशेंट को यूटीआई नहीं हो जाए इसलिए। सेप्टिसीमिया, एब्डोमिनल सेप्सिस, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, यानी कि ईयर के जो मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है उसमें ये बहुत ही कारगर साबित होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। सब एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कार्डियक डिजीज, जैसे कि सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस इसको बोलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव निमोनिया। अब हमारा अगला टॉपिक है जेंटामाइसिन इंजेक्शन डोजेज। अब हम इसके डोज के बारे में बात करते हैं कि पर डे पेशेंट को कितना डोज जेंटामाइसिन का दे सकते हैं। कम से कम 3 mg पर केजी पर डे और मैक्सिमम 5 mg पर केजी पर डे। चलिए, और इनको 3 डिवाइडेड डोज में या सिंगल डोज में या 2 डिवाइडेड डोज में दे सकते हैं। और ये इसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, इसको हम आईवी और आईएम दोनों देते हैं। आईएम तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और आईवी इसको डाइल्यूट करके ही देते हैं, डायरेक्ट पुश नहीं करते वेन में। चलिए, हम वेट डोज के बारे में बात करते हैं। अगर कोई पेशेंट है, उसका वेट अगर 50 kg है, तो हम मिनिमम डोज से कैलकुलेट करते हैं 3 इंटू 50, यानी 150 mg हो गया। ये 24 आवर्स का डोज है, तो उसको 2 डिवाइड डोज में अगर देंगे तो एक टाइम 75 mg जाएगा और दूसरे टाइम 75 mg, दोनों मिलाकर 150 mg पेशेंट को जाएगा। और अगर हम मैक्सिमम डोज को लेते हैं 5 इंटू 50, तो 250 mg हो जाएगा, और इसको 2 डिवाइडेड डोज में करेंगे तो 125 mg एक बार जाएगा और 125 mg दूसरी बार में जाएगा। तो ये इसके जेंटामाइसिन इंजेक्शन के डोज हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस इंजेक्शन को डाइल्यूट करके ही आईवी देंगे, और किसी और एमिनोग्लाइकोसाइड या किसी और एंटीबायोटिक के साथ मिक्स करके एक ही सिरिंज में डिजोल्व करके नहीं देंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं जेंटामाइसिन के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स। इसको लगाने के बाद हमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है, डिक्रीज एपेटाइट, यानी कि पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, पेन एट द इंजेक्शन साइट, अगर हम जहाँ पे अगर आईएम लगाते हैं तो उसको पेन का एहसास होगा और सिस्ट जैसा बन सकता है, हेडेक हो सकता है पेशेंट को, फीवर आ सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, उसको जितने जॉइंट होते हैं बॉडी में वहाँ पे उसको पेन का एहसास हो सकता है। अब हम जेंटामाइसिन के कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि ओटोटॉक्सिसिटी, यानी कि हियरिंग और बैलेंस प्रॉब्लम, यानी कि पेशेंट को कम सुनाई देगा या फिर उसकी बैलेंस प्रॉब्लम होगी, यानी उसकी खुद को बैलेंस नहीं कर पाएगा। और दूसरा नेफ्रोटॉक्सिसिटी, डैमेज ऑफ किडनी एंड चेंजेस इट्स फंक्शन, ये जो डेली रिकमेंडेड डोज है या फिर इसको 7 to 10 डेज तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर देते हैं तो किडनी पे इसका बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है, और जो किडनी का फंक्शन होता है उसको सप्रेस कर सकता है ये। इसलिए जो डोज है उससे ज़्यादा पेशेंट को नहीं दें हायर डोज में। ल्यूकोपीनिया, ए लो वाइट ब्लड सेल काउंट, इस ल्यूकोपीनिया एक कंडीशन होती है जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो कम हो जाता है। नॉर्मल जो डब्ल्यूबीसी काउंट होता है वो 4000 से 11000 होता है, तो 4000 से कम देखने को मिल सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ए लो ब्लड प्लेटलेट काउंट, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक कंडीशन होती है जिसमें प्लेटलेट्स काउंट
कम हो जाता है। जैसे कि डेंगू वगैरह के केसेस में मिलते हैं, तो वैसे जेंटामाइसिन इंजेक्शन देने के बाद भी प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो सकता है। प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है, तो 1.5 लाख से कम हो सकता है। प्लेबाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ए वेन ड्यू टू ब्लड क्लॉट, ये एक तरीके का इन्फ्लामेशन होता है वेन्स का, और इसमें वेन्स में जगह जगह पे क्लॉट जम जाते हैं, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। इसके लगाने के कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, हेमोलाइटिक एनीमिया, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज जैसे सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जेंटामाइसिन इंजेक्शन देने के बाद। अब जो हमारा टॉपिक है जेंटामाइसिन के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में देखते हैं कि ये किस किस पेशेंट को जेंटामाइसिन इंजेक्शन नहीं दे सकते। पहला पॉइंट है, इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन। ये हम प्रेग्नेंट लेडी को और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को नहीं दे सकते। इट इज कॉशियसली यूज इन पेशेंट विथ रेनल फेलियर। अगर कोई पेशेंट तो उसको रेनल फेलियर है यानी किडनी की कोई भी डिजीज है, सीकेडीवीवी यानी क्रोनिक किडनी डिजीज, तो इस कंडीशन में उस पेशेंट को हम जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी में नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से फीटस को ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि जो बच्चा पैदा होगा उसको बहरेपन की समस्या हो सकती है या कम सुनाई दे सकता है अगर प्रेग्नेंट लेडी को हम लगाते हैं तो। विथ अदर ओटोटॉक्सिक ड्रग्स, जैसे कि और भी ओटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं उनके साथ ये नहीं दे सकते हैं, जैसे कि फ्यूरोसामाइड, मिनोसाइक्लिन। विथ नेफ्रोटिक ड्रग्स जैसे कि वेनकोमाइसिन, सिस्प्लेटिन, यानी नेफ्रोटिक ड्रग्स के साथ जेंटामाइसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एल्डरली पेशेंट्स, दोज विथ किडनी डिजीज, बुजुर्ग लोग होते हैं जो ओल्ड एज के होते हैं उनको जेंटामाइसिन इंजेक्शन नहीं दे सकते, और जिनको किडनी डिजीज है उन पेशेंट को भी जेंटामाइसिन इंजेक्शन नहीं देंगे। कॉशियस यूज ऑफ मसल रिलैक्सेंट, अगर किसी पेशेंट को मसल रिलैक्सेंट यानी कि मसल पेन में जो टैबलेट इस्तेमाल होती हैं, अगर वो किसी पेशेंट को चल नहीं तो उस कंडीशन में जेंटामाइसिन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसलिए कभी भी पेशेंट हमारे यहाँ क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में आता है तो हमें उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि उसको कौन सी मेडिकेशन चल रही है, उसको पुरानी एक नॉन कंप्लेन क्या है या नॉन हिस्ट्री क्या है पेशेंट को। और जो सबसे मेन पॉइंट है, डू नॉट मिक्स विथ एनी अदर ड्रग्स इन सेम सिरिंज। कोई और अगर हम जेंटामाइसिन इंजेक्शन सिरिंज में लोड कर लिया तो हम उसको सिंगली जेंटामाइसिन देंगे, उसके साथ कोई और एंटीबायोटिक या अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का कोई भी एंटीबायोटिक उसको उसमें मिक्स नहीं करेंगे। एक चीज का हमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर हम जेंटामाइसिन आईवी देते हैं तो उसको डाइल्यूट करके दें या इन्फ्यूजन के थ्रू ही स्लो मोड में दें, डायरेक्ट उसको नहीं दे सकते।